नमस्कार। अमर उजाला की खास पेशकश बताइए विधायक जी में इस बार हमारे साथ है राऊ के कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनके विधानसभा क्षेत्र में क्या बड़े काम हुए जो इनको आगे मददगार साबित होंगे। बताइए जीतू जी, किस तरह से आपने विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या विकास की गंगा बहाई है। ऐसा है कि मैं बार बार कहता हूँ, बिना अहंकार से कहता हूँ, विनम्रता से कहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ कि देश में, मध्य प्रदेश में सबसे विकसित अगर कोई विधानसभा है, बुधनी से भी ज़्यादा तो राव है। मेरी विधानसभा में 40 अच्छे कॉलेज हैं, 40 अच्छे स्कूल है, 4 यूनिवर्सिटी है, ये कहीं भी नहीं है। एक सरकारी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे नेशनल हाईवे, राज्य हाईवे और आंतरिक रोड सब बने हुए हैं। एक भी रोड ऐसी नहीं है जो खराब है। हर गांव 3 जगह से जुड़ा हुआ है, 3 रोडों से जुड़ा हुआ है। हर गांव में नल जल योजना है। स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा हब है ये। हमारे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में जो स्पोर्ट्स का जो सेगमेंट है उसमें 100 करोड़ रुपए हमने दिए थे। वो सबसे अच्छा है, प्रदेश में नहीं देश में उसका नाम है। एक स्पोर्ट्स का यहाँ पास में ही एक इंडोर और आउटडोर स्टेडियम बन रहा है, 300 करोड़ की लागत का है। 100 करोड़ रुपए के आसपास उसमें काम चालू हो गए। तो हर क्षेत्र में, वो चाहे एजुकेशन का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे नल जो आधारभूत सुविधाओं का हो, जब मैं विधायक बना 6 टंकियाँ थी। जब मैं विधायक बना तो 6 ब्रिज थे। आज 30-30 टंकियाँ और 30-30 ब्रिज है। ये विधानसभा ऐसी है जहाँ हर तरीके से, वो चाहे नगर निगम के नाम पे हो, चाहे पंचायतों के नाम पे हो, चाहे राज शासन के नाम पे हो, चाहे नेशनल NH के नाम पे हो, सब में हमने 100 में से 100 नंबर लिए हैं। मैंने बीजेपी के नेताओं को भी एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कोई काम अधूरे हो तो कृपया करके हम डिस्कशन करके वो पूरे करा सकते हैं। मैं मानता हूँ ये मेरे लिए गौरव का विषय है। विनम्रता से जनता का अति आशीर्वाद है। मैं ऋणी हूँ। मैं अपने आप को मतलब उनके चरणों में समर्पित करके जो विकास हुआ, ये मैं मानता हूँ कि बुधनी से ज़्यादा हमारी राव विधानसभा विकसित है। और फिर आपके माध्यम से मैं बीजेपी के परिवार के साथियों से आग्रह करता हूँ, कोई काम ऐसा हो जो रह गया हो और विधायक उसके लिए जिम्मेवार हो तो कृपया करके मुझे अवगत कराएं। अभी समय है। कोई ऐसा काम जो आप बड़ा करना चाहते हो नहीं पाए, एक अस्पताल भी आपके खोलने का एक लक्ष्य है, तो ऐसा कुछ काम जो आपको करना है अभी बचा है। ये मेरे व्यक्तिगत नीड का हिस्सा है, ये आत्मा का हिस्सा है। ये अपने आप को जब दुनिया से हम रुखसत हो जाएं यहाँ से, तो कुछ ऐसा दे के जाएं कि यार लोग कहें कि ये मतलब जाने के बाद क्या होती है सेवा, इस सेवा को याद रखे लोग। तो मैंने एक हॉस्पिटल का बीड़ा उठाया और जो हॉस्पिटल अभी तक बनना था, पर मैंने उसकी ज़मीन ली। मैंने नहीं ली, हम सब ने ली। उसका ट्रस्ट बनाया, उसकी सारी परमिशंस ली। एक मेडिकल कॉलेज के पार्ट से वो कैसे रन करे, हम मेरे रहने के बाद भी हॉस्पिटल चलता रहे, मैं रहूँ ना रहूँ, मेरा सपना रहे, इस भाव को मैंने जिया। तो आज 25 एकड़ ज़मीन उस भाव की है। वो ज़मीन आज बहुत महंगी हो गई। मैं सोचता हूँ कि उस ज़मीन में से मैं आधी बेच दूँ, तो मैं नहीं बेचूँ, ट्रस्ट है, ट्रस्ट बेच दे और हॉस्पिटल खड़ा करे, तो बिना लोन लिए हॉस्पिटल बन सकता है। पर उसके लिए जो की मैन चाहिए, जो उसको रन करने वाले लोग चाहिए, उनकी ढूंढाई चल रही है। और मैं मानता हूँ कि ये सपना अगर मैं बिना पूरा किए मर गया तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं करूँगा पूरा, वो ईश्वर करवाएगा, भगवान उस पर मुझे आशीर्वाद देगा। ज़मीन है और उसके सारे परमिशंस है। फंड की कमी है, फंड की प्रोसेस चल रही है और उसको चलाने वालों की प्रोसेस चल रही है। इस बार आप खुद अपने पैमाने पे कितने खरे उतरे, क्या आपको लगता है कि आपको आपकी जो संगठन है आपको फिर मौका देगा, फिर यहीं से चुनाव लड़ने का टिकट देगा, क्या आधार मानते हैं आप। मैं अनुरोध ये कर रहा था, मैंने ऐसा कभी कोई विधायक नहीं कह पाता है कि आप बीजेपी के परिवार के हमारे साथी हैं, वो भी मुझे बताएं कि कोई काम अधूरा रह गया हो तो मैं अभी भी समय है, करवाएंगे। मैंने कभी नारियल की लड़ाई नहीं लड़ी। मैंने जो विपक्ष की परिस्थिति थी, इसमें भी वर्क कैसे होना चाहिए, इस चतुराई को, इस बुद्धिमत्ता को, इस चातुर्य को जीने की कोशिश की। जहाँ तक सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखते हो प्रदेश में विपक्ष का रोल क्या होता है, वो मैं प्ले करने की कोशिश करता हूँ। इस जनता ने मुझे चुना। मैं चाहता तो जैसे बीजेपी के विधायक, कांग्रेस के विधायक बीजेपी में गए, लाभ लिया और मैं भी चला जाता, पर मेरे मतदाताओं के साथ अन्याय हो जाता।
मैंने उसका ध्यान रखा, उस मर्यादा का ध्यान रख के मैंने विपक्ष की भूमिका निभाई और वो भी नंबर 1 निभाने की कोशिश करता हूँ। अभी स्पेल हूँ, मैं सस्पेंड हूँ, विपक्ष का रोल प्ले कर रहा था तभी तो सस्पेंड हूँ। देश में राव विधानसभा को लोग जानते हैं, देश में नरेंद्र मोदी भी राव विधानसभा और यहाँ के विधायक को जानते हैं, राहुल गांधी भी यहाँ के विधायक से प्रेम करते हैं। ये मेरे राव के लोगों के सम्मान बढ़ाने में मैंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी और अहंकार नहीं है। आज भी साइकिल पे था, सुबह से साइकिल पे 5, 7, 8 कॉलोनियों का दौरा किया और फिर यहाँ बैठा और लोगों की सेवा की। रोज का रूटीन है मेरा, जब यहाँ रहूँगा तो साइकिल चलेगी। पर मैं इतना ही मानता हूँ, विपरीत परिस्थितियों में मेरे राव परिवार ने मेरा साथ दिया है। वो अब जैसा रखेंगे, वो प्यार से रखेंगे तो भी रहूँगा, डांट के रखेंगे तो भी इनका ही रहूँगा और हर परिस्थिति में जिताएंगे तो भी और हराएंगे तो भी इनके ही चरणों में रह के सेवा करूँगा। मतलब आप सीट नहीं बदलेंगे, यही राहु से आप टिकट मैंने जब कहा कि नरेंद्र मोदी की हवा चल रही थी, हर आदमी उस भाव से जी रहा था, तब भी नरेंद्र मोदी खुद आए और कहा कि यहाँ से बीजेपी को जिताओ, तब भी लोगों ने कहा नहीं, हमारा बेटा तो जीतू पटवारी है। तो जिन लोगों ने उस परिस्थिति में मेरा साथ दिया, मुझे बेटे को माता पिता बड़ा करते हैं, जवान करते हैं, तो क्या फिर जवान में वो सक्षम हो जाए उसके बाद माँ बाप को छोड़ देगा क्या? तो मेरी विधानसभा मेरा परिवार है, मैं इनके लिए जीता हूँ, मरता हूँ, यही सबसे महत्वपूर्ण है। ये कहें कि तुम्हें मैं हराएंगे तो भी सेवा कर, तो मुझे मंजूर है। जब मैं इतनी बड़ी बात कहता हूँ तो मुझे कितना प्यार करता होगा, बस इतना अंदाजा लगा लो आप। इस बार क्या लगता है आपको, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी और किस तरह से टक्कर देंगे आप बीजेपी को? ऐसा है कि देश में और प्रदेश में जो बीजेपी ने कहा वो किया नहीं। शिवराज सिंह ने 20 साल में जितनी भावनाओं से, मतदाताओं से खेले मध्य प्रदेश की, वो सर्वविदित है। लोकतंत्र की हत्या की, वो भी सर्वविदित है। विधायक खरीदे बेचे सत्ता के लालच में, वो भी सर्वविदित है। क्यों वोट दे लोग बीजेपी को? सवाल ये है। आप भी, आपने कहा मैं 2200 रुपये मिट्टी खरीदूंगा, आप गेहूँ 1800 रुपये खरीद पा रहे हो। हमने कहा 3000 रुपये गेहूँ खरीदो, तो हलक से, जबान से एक शब्द निकलता है। बेरोजगार हम सबसे बड़े, कर्जदार हम सबसे बड़े, किसानों के आत्महत्या में हम सबसे बड़े, सबसे कमज़ोर किसान आर्थिक रूप से हमारे प्रदेश में कर्मचारी परेशान, हमारे प्रदेश में पीएससी के और यूपीएससी के और हमारे जो नए नौकरी पेशा राज्य शासन की नौकरियों के परिवार वाले भटकते रहते हैं, ओवरेज हो गए। एक काम ऐसा जो बीजेपी को, शिवराज सिंह को वोट देना चाहिए, दिखता है क्या? नहीं दिखता है। 150 सीट से ऊपर आके कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो ये थे राव विधायक जीतू पटवारी जी, जो पूरे प्रदेश में मालवा निमाड़ में सक्रिय रहते हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये राव के ही रहेंगे, राव में ही लड़ेंगे। तो हम अगली बार फिर किसी नए विधायक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।